दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ शेर, पहचान, चार हाथ और साझा कहानी, जो कि 4 लघु कथाएं हैं जिसे असगर बजाज जी ने लिखा है। इन कहानियों का हम वाचन करेंगे और साथ ही साथ इनका अर्थ, भाव और व्याख्या करते हुए विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ का परिचय और लेखक का परिचय दे करके एक वीडियो बनाई है, आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की सूचना आपको यथा समय मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली लघु कथा है शेर। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। शेर, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, जब इस पाठ का सार बताया था, कि एक प्रतीकात्मक कहानी है। और जैसे कि जंगल का राजा शेर होता है और उसी तरह से लोकतांत्रिक परिवेश के अंदर भी मनुष्यों का राजा नेता है और वो किस तरह का प्रतिनिधित्व करता है और नेता कैसे काम कर रहे हैं आप सब लोग जानते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो लगभग उस चीज़ों की समझ आपको आ गई है। तो शेर कैसे अपनी चीज़ों को या जंगल की चीज़ों को अपने उपयोग में लेता है, सब कुछ हड़प करना चाहता है, सब कुछ अपने पास रखना चाहता है। और प्रतीकात्मक रूप से शेर के माध्यम से आज के तथाकथित नेताओं के किए गए भ्रष्टाचार, उनकी अनैतिकताएं और उनके घोटालों पर व्यंग करती हुई एक लघु कथा है। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। स्वाभाविक होता है, शेर से सबको डर लगता है। और लेखक ने पहली पंक्ति में बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे। अब देखिए, सिर पर सींग निकलने का मतलब यह है कि सींग पशुओं के होते हैं अक्सर, तो और पशु को कसाई काटता है, तो कहीं मुझे कसाई न काट दे इसलिए भागा था। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, जिसको व्यंग या प्रतीक में कहते हैं, कि आप कसाई का मतलब यह है कि जो तथाकथित व्यवस्था है, जब आप कुछ गलत उनके विरोध में कुछ बोलते हो तो आप अलग दिखाई देते हो। ये व्यक्ति है जो विरोध करता है, ये व्यक्ति है जो हमारे काम में अड़चन पैदा करता है, ये व्यक्ति है जो लोगों को संगठित करके, लोगों को प्रेरित करके हमारी सरकार नहीं बनने देना चाह रहा या हमारे भ्रष्ट काम को आगे नहीं करने देना चाह रहा। तो उस व्यक्ति के सींग निकल आए, मतलब अलग दिख रहा है, वो सबकी नज़र में आ गया। तो सबकी नज़र में आ गया तो या तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा या जान से मारा जाएगा, या उसके परिवार के किसी सदस्य को परेशान किया जाएगा, या वो सरकारी या गैर सरकारी जहाँ नौकरी करता है वहाँ पर उसको प्रताड़ित करके वहाँ से बेदखल किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य उसको किसी ना किसी प्रकार से सजा दी जाएगी। इसलिए लेखक कह रहा है मैं जंगल में आ गया, और जंगल में जैसे ही शेर को देखा तो वो डर गए और झाड़ी के पीछे छुप गए। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ है, अगर झाड़ियाँ न हो तो शेर का मुँह ही मुँह हो। अब यहाँ झाड़ी में छिपना का मतलब यह है कुछ देर के लिए आप किसी दूसरे काम से अपने आप को ढक लो, छिपा लो, और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो पाए अगर झाड़ी न हो तो। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे छोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। सब शेर के मुंह में जा रहे हैं। शेर बिना हिले ढुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा।
अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात लेखक ने कह दी है कि सब जानवर शेर के मुंह में जा रहे हैं, यानी कि सब कुछ, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं सब वो हड़पना चाहता है शेर, जंगल का राजा। तो सारी चीज़ उसके मुंह में जा रही है। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। अब देखिए वो समझा क्यों रहा है। पहली चीज़ तो यह है वो मनुष्य है, लेखक मनुष्य है। दूसरी बात यह है कि वो चूंकि वहाँ मनुष्यों के बीच में जब रहता था तो वो विरोध करता था गलत का, असंगत का, अन्यायिक का, तो उसकी आदत है। तो इसलिए वो गधे को भी समझा रहा है जो बेवकूफ़ी करने जा रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा, गधे ने कहा, वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुँह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुँह जरूर है पर वहाँ है हरी घास का मैदान। अब देखिए गधा आदमी को कह रहा है, गधे, वो शेर का मुँह जरूर है लेकिन वहाँ हरी घास का मैदान है। इतना कहकर वह शेर के मुँह के अंदर चला गया। यानी कि जनता को वही दिख रहा है जो कि राजा या शासक व्यवस्थापक दिखा रहा है। उसको सही मार्ग कोई बताने की चेष्टा करता है तब भी वो उसकी बात को मानता नहीं है। इस तरह से जनता को मोहित कर लिया गया है, जनता को आकर्षित कर लिया गया है या जनता को डरा दिया गया है। दोनों चीज़ें हैं। जैसे जादूगर अपने खेल दिखाने के समय दर्शकों को एक तरह से मोहित कर लेता है, बांध लेता है, वो तो वही दिखता है आपको जो वो दिखाना चाहता है। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, लेखक लोमड़ी से पूछ रहा है, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। देखिए लोमड़ी क्या जवाब दे रही है, मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगी फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। यानी कि वहाँ काम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जाने में कोई परेशानी नहीं है इस जगह पर। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि वहाँ पर दफ्तर है, रोजगार मिल जाएगा और तमाम चीज़ों के बारे में? तो लोमड़ी ने कहा, शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। यानी कि शेर ने ये बात बताई है कि मेरे मुंह में दफ्तर है, मैदान है, हरी घास है, तमाम तरह की सुविधाएं, आप आ जाइए और इनका उपयोग कीजिए। अब वहाँ जाने के बाद क्या स्थिति है ये नहीं पता है। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। वाह, यानी कि सारी चीज़ें, अब इससे बड़ी क्या होगी बताइए आप। मैंने कहा, नहीं वह, मैंने कहा यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं ये सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। निर्वाण का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी योनि में, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में भटकते रहते हैं और जब हमारा एक तरह से उद्धार नहीं होता है, मोक्ष नहीं मिलता है, तो मोक्ष को एक तरह से निर्वाण कहते हैं कि आप भटकना बंद कर दो और आप जब अंतिम समय आए, जब मृत्यु के कगार पर जाओ, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो या सुख संपदा की प्राप्ति हो, मरने के बाद कष्ट न भोगना पड़े, तो वो निर्वाण हो गया। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रतीकात्मक रूप से कि जो व्यक्ति सत्ता का विरोध करता है किसी समय पर, सत्ता यदि उसको प्रलोभित कर लेती है, लालच दे देती है, तो वो विरोध करना छोड़ करके उनके विरोध में जो नारे लगा रहे थे, गीत गा रहे थे क्रांति के, उनको छोड़ करके वो भी उनके समर्थन में बात करने लगते हैं। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी पर सब दुम दबाए थे, चुप। यानी कि जब व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है, कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो जीभ बाहर निकाल के वो तेज तेज सांस लेता है। और दुम हिलाना मतलब सामने वाले की चाकरी करना, वो जैसा कहे वैसा करना। तो कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि वो भी शेर के मुंह में जा रहे थे। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 4 जो पशु पक्षियों के नाम बताए हैं लेखक ने, हाँ, गधा, लोमड़ी और ये उल्लू, तो ये जो सब हैं, ये सब ऐसे हैं जैसे कि उनकी बात को मानने वाले चापलूसी प्रतीकात्मक रूप में बात कर रहे हैं। गधा यानी कि बेवकूफ़ होता है, कुत्ता यानी कि जिसके सामने दुम हिलाए, लोमड़ी यानी कि लालच का प्रतीक है। तो ये सारे ऐसे हैं जो चुपचाप से दुम हिलाते हैं, चुपचाप से कहना मान लेते हैं।
अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी ये हो गया। हाँ, कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। जिसके मुंह में सारे जानवर जा रहे हैं, वो कह रहा है कि वो अहिंसावादी है, यानी कि हिंसा नहीं करता, मारता नहीं है किसी को। और सह अस्तित्ववाद यानी कि सबका सहयोग करना, साथ में रहना, प्रेम से रहना, सहारा देना सबको। और बड़ा ज़बरदस्त इस बात का समर्थक है वो, न खुद करता है न किसी को करने देता है इस तरह के कार्य। इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता, किसी को नहीं मारता है वो जानवर तो अपने आप उसके पास आ रहे हैं। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग वहाँ जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए हुए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहाँ पूछा, क्या ये सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? अब लेखक के मन में उत्सुकता उठी। तो लेखक के मन में उत्सुकता उठने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, या जो भी अधिकारी है, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 करते। अब मैक्सिमम लोग जब ये कहने लगते हैं नहीं करते नहीं करते, तो उसके मन में जो सोचता है करते हैं भ्रष्टाचार, उसके मन में एक बार सवाल उठता है, यार चल कर देखते हैं, पूछते हैं, जानते हैं। तो जब वो जाता है तो उनके जो चमचे हैं, उनके स्टाफ के लोग हैं, वो उसे इतना डाइवर्ट कर देते हैं कि उसको भी यकीन होने लग जाता है कि ये भ्रष्टाचार नहीं करते, जो कर रहे हैं वो सही काम है, ये नैतिकता का काम है जो कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि सही। तो बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा कैसे? तो बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं, यानी कि सब मानते हैं ऐसा, जानता कोई नहीं है। क्योंकि अंदर जाने के बाद कोई बाहर आ नहीं रहा है, सब उसमें लिप्त हो रहे हैं। अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ रहा है का मतलब यह है कि जैसे आप भ्रष्टाचार वाले दफ्तर में एक बार चले गए, तो आपका काम, यदि आप भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं तो ही होगा, नहीं नहीं होगा तो आप भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो जाओगे। फिर बाहर आकर के यही कहोगे नहीं, वहाँ तो ईमानदारी से काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा भ्रष्टाचार से काम हो रहा है, तो जो आपका काम है वो भ्रष्टाचार से हुआ है। दूसरा, आप फिर भ्रष्टाचार कहोगे उसको, तो आपका काम फिर नहीं होगा। तो इसलिए सब कह रहे हैं वाह, शेर के मुंह में स्वर्ग है और सब काम अच्छे से हो रहा है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। अब देखिए, यहाँ देखिए, प्रमाण को खत्म कर दिया गया है, विश्वास करना सिर्फ। और ये विश्वास है, ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। इस विश्वास ने ही अविश्वास पैदा किया है। आंख बंद करके या बिना कुछ सोचे समझे या दबाव में किसी भी प्रकार जब हम विश्वास करने लगते हैं, तो फिर प्रमाण की आवश्यकता हम महसूस नहीं करते हैं। तो वहाँ पर हमारा विवेक एक तरह से शून्य हो जाता है। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, बताया गया मिथ्या है, झूठ है, ये अंदर है वास्तविकता। तो मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और जो लोग वास्तव में अंतर को समझते हैं वो लोग नहीं जाते हैं, बायकाट कर जाते हैं, आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये शेर कहानी के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से लेखक ने आज की सत्ता व्यवस्था, तमाम तरह के कार्यालय, अफसर, अधिकारी, कर्मचारी, पिछलग्गू, इन सब पर ज़बरदस्त कटाक्ष किया है और एक बहुत अच्छी लघु कथा के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हमें कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, और विरोध लेकिन संगठन में करना चाहिए। और सही गलत के विवेक को, सही गलत की बात को हमें विवेक के माध्यम से परखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसका चुनाव करना चाहिए। और थोड़े बहुत प्रलोभनों में न पड़ करके सही रास्ते पर चलना चाहिए। हो सकता है आप सही रास्ते पर चलो तो बहुत बड़ा नाम न कमा पाओ, बहुत अधिक दाम न कमा पाओ, बहुत अधिक प्रतिष्ठा न कमा पाओ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी आपको सुकून मिलेगा। और जो भी लोग आपको जानेंगे, आपके संपर्क में आएंगे, वो भाई, वो चाहे मुंह पर नहीं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं, आपकी अच्छाइयों की चर्चा करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। चाहे मन ही मन करें, लेकिन आप सही व्यक्ति हो तो सही रूप में आपकी पहचान बनेगी। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, चूँकि बड़ी हो जाएगी। अगली कहानी को अगली वीडियो में हम लेंगे और उसमें सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी।
और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी उपयोग की चीज़ें निकालेंगे पाठ्यक्रम के साथ साथ। आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान कमेंट्स के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।